तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 104 आप अपनी बुक में देख सकते हो, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। कह रहा गिव वन एग्जाम्पल ईच टू शो दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या क्या दिखाना है? रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन नंबर 1, ये हमको दिखाना है। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके आगे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसका पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 का मतलब इस देखो यहीं तक पहले आप पढ़ लो ना। क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच टू शो दैट द रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके आगे भी क्वेश्चन बोला है आर रैशनल नंबर्स क्लोज अंडर डिवीजन। तो ये डिवीजन वाला सेक्शन हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखो जरा। अब देखो बच्चों, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोज अंडर का क्या मतलब होता है? क्लोज अंडर का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में वो बात कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। अब देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं बच्चों कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को लेकर ऐड कर रहे हो तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। 2 रैशनल नंबर लेके अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, और 2 रैशनल नंबर्स को लेके अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। मींस रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइए एक एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने 2 रैशनल नंबर सेलेक्ट किए। कौन कौन से? लेट अस से हमने सेलेक्ट किया 2/7 एंड 5/7। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? जिन नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ये देखिए p/q के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने चूज किया 2/7, तो 2/7 कौन से फॉर्म में? p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p कितना है? 2 है, q कितना है? 7 है। p और q क्या है? इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखिए 2 रैशनल नंबर लिए। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ 5/7 यहाँ 2/7 ही क्यों लिया? बच्चों आप कुछ भी ले लो, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो। ठीक है ना, मैंने यहाँ जानबूझ के ऐसे 2 रैशनल नंबर सेलेक्ट किए जिसके डिनोमिनेटर सेम है। क्यों सर? डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बच्चों ऐड करने में इजी होगा, सब्ट्रैक्ट करने में इजी होगा, है ना, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर दिए हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक, एडिशन करिए, एडिशन 2/7 और प्लस 5/7। अब देखो एडिशन में क्या फायदा है यहाँ पर आपको, जब भी 2 रैशनल नंबर के बच्चों डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर देंगे और इन दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, बस खत्म। 7 7 है तो यहाँ 7 कॉपी करो और दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 2 + 5 खत्म। ठीक, कितना आ गया चेक कर लो, 2 + 5 कितना होता है? 7, 7/7 आ गया। ठीक, अब 7/7 अगर आपको कैंसिल करना हो तो कर दो। ठीक है, 7 × 7, 7 × 7, 1/1 कितना आ जाएगा? 1। और 1 को आप वापस से क्या लिख सकते हो? 1/1। ठीक है, जो कि कौन से फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। तो देखा बच्चों, आपने 2 रैशनल नंबर्स को लेकर ऐड किया तो जवाब आपको क्या मिला, यानी कि आंसर आपको क्या मिला? एक रैशनल नंबर मिला। ठीक है ना, बस यही है कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें आंसर में एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट करिए एग्जाम्पल एडिशन का, नोट करिए बच्चों, मैं इसको रब कर दूंगा, फटाफट नोट कर लें। कोई भी 2 रैशनल नंबर लेके आप ऐड करोगे आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। एनी 2 रैशनल नंबर, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए 0 ले लिया, 0 भी एक रैशनल नंबर है, पता है ना सबको, 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों सर? क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 के फॉर्म में। ठीक, जो कि p/q के फॉर्म में, चेक कर लो, जहां पर p क्या है? 0 है, q क्या है? 1 है ना, p और q इंटीजर होने चाहिए, तो p 0 है जो कि एक इंटीजर है, q भी क्या है? 1 है जो कि एक इंटीजर है, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मान लो कोई बच्चा एक रैशनल नंबर तो 0 लेता है और दूसरा कुछ और ले लेता है, लेट अस से 2/7। ये देखिए, तो 0 + 2/7। अब हमको पता है कि 0 क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि 0 को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो वापस वही आ जाता है, तो 0 + 2/7 कितना हो जाएगा? 2/7। तो देखा आपने, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर था 0, 2/7 हमारा सेकंड रैशनल नंबर था, दोनों को ऐड किया तो जवाब भी हमको क्या मिला? एक रैशनल नंबर ही मिल गया। तो इस तरीके से कोई भी 2 रैशनल नंबर लेके आप ऐड करोगे तो आपको आंसर में एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, बस इसी बात को हम क्या बोलते हैं? एडिशन इज क्लोज, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं इसी एग्जांपल की हेल्प से सब्ट्रैक्शन, दैट द रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको 2 रैशनल नंबर्स ले लेने और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर में आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये क्या है?
2/7, ठीक, और ये क्या है 5/7। सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, यहाँ पे माइनस लगाएंगे बीच में। अब देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, बहुत आसान है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज कॉपी कर दोगे, ठीक, और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 - 5, ठीक। आंसर कितना आएगा चेक कर लो बच्चों, 2 - 5 कितना होता है, 3 नहीं होता है, -3 होता है। कैसे, 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का। 5 - 2 3 अपॉन में 7, 5 और 2 में बड़ा कौन, बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू किसका है 5, है ना, तो 5 के आगे साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखा आपने, फिर से क्या आ गया जवाब, P/Q के फॉर्म में। P क्या है -3 जो कि इंटीजर है, Q क्या है 7 जो कि इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 7 है जो कि 0 नहीं है, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। यानी कि आपने देखा कि हमने 2 रैशनल नंबर को लेकर सब्ट्रैक्ट किया तो जवाब हमको क्या आया, एक रैशनल नंबर ही आया। इसको ही हम क्या बोलते हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके बच्चों, अब सेम एग्जांपल से हम आपको दिखाते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक, और इनको अब हम मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते हैं। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2/7 लिया हमने, ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 5/7 से। आइए करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 5 = 10, ठीक, डिवाइडेड बाय 7 7 कितना होता है 49, सो 10/49 आ गया। देखा आपने बच्चों, 10/49 भी कैसा है, P/Q के फॉर्म का है, ठीक, तो ये भी क्या है रैशनल नंबर है। तो देखा आपने, 2 रैशनल नंबर को लेके मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको डिवीजन वाली बात बताता हूँ, नोट कर लीजिए। कर लिया है, चलो अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है, और डिवीजन में ये क्या बोल रहे हैं इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, मेरे पास PDF है, आप भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए बच्चों, इन्होंने बोला है, आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि आर रैशनल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन, गिव 2 एग्जांपल इन सपोर्ट योर आंसर। आर रैशनल नंबर्स क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है, क्या रैशनल नंबर डिवीजन के अंडर में क्लोज हैं, मतलब 2 रैशनल नंबर को लेकर अगर डिवीजन करोगे तो क्या रैशनल नंबर आएगा, हाँ आता तो है। 2 एग्जांपल क्यों मांगे इसने, बताइए। सेकेंड पार्ट में इसने 2 एग्जांपल क्यों मांगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में 1 एग्जांपल मांगा था, वो हमने दे दिया, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक। सेकेंड पार्ट में डिवीजन में इसने 2 एग्जांपल इसलिए मांगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फर्स्ट एग्जांपल तो हम यही वाला ले लेते हैं, ठीक, ये फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने 2 नंबर चूज किए, कौन कौन से बच्चों, 2/7 5/7, ठीक। तो 2/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 5/7 से। देख लीजिए बच्चों, कुछ नहीं किया है, 2/7 और ये डिवाइड का साइन है, यानी कि 2/7 डिवाइडेड बाय 5/7, ठीक। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है, 2/7, और ध्यान से चेक करो, ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, और सेकंड वाले को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 5/7 क्या हो जाएगा, 7/5। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया, देखिए ऊपर 2 और नीचे 5, यानी कि 2/5 बच गया, बस खत्म। और अगर आपको और अच्छे से दिखाना है तो 7 1 7 7 1 7, 2 × 1 2 अपॉन में 5 × 1 5, 2/5, ठीक है। सो ये कितना आ गया आपका, P/Q के फॉर्म का आ गया, यानी कि 2 रैशनल नंबर्स को हम लेके डिवाइड किया, ठीक है बच्चों, तो हमको जवाब क्या मिला, रैशनल नंबर। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होता है। क्यों सर, आइए हम आपको सेकंड एग्जांपल दिखाते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या किया हमने फर्स्ट रैशनल नंबर तो 2/7 लिया, ठीक, एंड जो सेकंड रैशनल नंबर लिया वो हमने 0 लिया। बेटा चेक कर लो, 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, 2/7 को 0 से डिवाइड लगा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई ये भी रैशनल नंबर है, यस सर, 0 भी रैशनल नंबर है, यस सर। क्यों, क्योंकि 0 को हम कैसा लिख सकते हैं, 0/1 के फॉर्म में, ठीक। तो इस बार फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा 2/7 है और सेकंड क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, 2/7 को 0 से डिवाइड लगा रहे हैं, देखते हैं कि हमें रैशनल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, सो 2/7 डिवाइडेड बाय 0 कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2/7 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और ये 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/1, यस और नो, यस सर। तो 0 को हमने लिखा 0/1, ठीक। अब डिवाइड का साइन हटाओगे और क्रॉस लगाओगे और सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/0। अब आप चेक कर लो, 2 × 1 2 अपॉन में 7 × 0 कितना होता है, 0, भाई 7 0 0, 7 × 0 कितना हो जाएगा, 0। अब 2/0 बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है,
अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर हो और डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ठीक, तो 2/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया क्या आपका नॉट डिफाइंड। अब मुझे आप बताओ, नॉट डिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो देखा आपने, जब हमने 2/7 को रैशनल नंबर 0 से डिवाइड लगाया तो रैशनल नंबर नहीं आया, नॉट डिफाइंड आ गया। पता नहीं क्या गया भाई, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो क्या आपको रैशनल नंबर मिला, नहीं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिवीजन या हम बोलते हैं क्या, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन मतलब अगर हम 2 रैशनल नंबर लेके डिवाइड लगाएंगे फर्स्ट को सेकंड से तो हमेशा रैशनल नंबर नहीं मिलता है। वैसे तो हमेशा मिलता है, लेकिन अगर सेकंड रैशनल नंबर 0 हो जाए तब आपको किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड लगोगे तो आपको नॉट डिफाइंड मिलता है, रैशनल नंबर नहीं मिलता है। इसलिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देके अपनी बात यहाँ पर रख दी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।